हेलो बच्चों, आज हम करेंगे अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन वर्कशीट नंबर 51 क्लास 10वीं विषय विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे बेटा मेंडल ने अपना जो प्रयोग किया था मटर के पौधे पर, उसके क्या क्या परिणाम निकले। आइए पढ़ते हैं। मेंडल के प्रयोग। मेंडल का प्रभाविता का नियम और मेंडल का पृथक्करण का नियम, यानी कि एक संकर क्रॉस। आखिर मेंडल ने किस तरह से प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों के बारे में बताया। बेटा मेंडल ने मटर के उन पौधों को विकल्पी लक्षणों का उपयोग किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं, और फिर इन्हीं के साथ इसका संकरण कर दिया, जिससे आई पहली पीढ़ी। और पहली पीढ़ी का जब सब परागण कराया तो बेटा उन्हें क्या मिली, दूसरी पीढ़ी, जिससे उन्होंने पौधे में आने वाले लक्षणों की अनुपात की गणना की। आइए हम भी सीखते हैं कैसे। मेंडल का प्रयोग। मेंडल ने सावधानीपूर्वक कुछ परीक्षण किए बेटा, आनुवंशिकता और माता पिता के गुण उनके वंशज तक कैसे पहुंचते हैं, इस रहस्य से पर्दा उठाया। आखिर मेंडल ने कैसे इस रहस्य से पर्दा उठाया, चलिए पढ़ते हैं। मेंडल ने अवलोकन किया कि उसके बगीचे में लगे मटर के पौधों के गुण उनके माता पिता के गुणों का मिश्रण नहीं है। बेटा मेंडल जो है उनके गार्डन में ही, बगीचे में ही मटर के पौधे लगे हुए थे। उन्होंने मटर के पौधे को काफ़ी गहराई तक उसका अवलोकन किया, देखा, तो उन्हें लगा कि मटर के पौधे के गुण उसके माता पिता के गुणों से तो मिलते ही नहीं हैं, कुछ ना कुछ तो बदलाव है। उदाहरण के लिए एक लंबे पौधे और एक छोटे पौधे, इन दोनों की अगली पीढ़ी या तो लंबा होगा या छोटा होगा, लेकिन कोई भी मध्यम कद का नहीं था। इन परिणामों पर और अध्ययन करने के लिए मेंडल ने निश्चय किया कि वो मटर के पौधे पर अपना परीक्षण करेंगे। और बेटा उन्होंने 30,000 मटर के पौधों पर परीक्षण किया। कितने पौधों पर परीक्षण किया बेटा? 30,000। मेंडल ने 2 मटर के पौधे लिए, एक जिसके फूलों का रंग बैंगनी था, दूसरा जिसके फूलों का रंग सफ़ेद था। तो अब परीक्षण शुरू कर रहे हैं बेटा मेंडल। एक जो सफ़ेद फूलों वाला पौधा था, एक जो बैंगनी, दोनों के बीच में उन्होंने पर परागण संकरण कराया। तो आने वाली जो पहली पीढ़ी थी उसमें सभी पौधे बैंगनी रंग के आए, लेकिन फिर उन्होंने उसका स्व परागण कराया तो दूसरी जो पीढ़ी थी उसमें 3 बैंगनी पौधों के साथ साथ एक सफ़ेद फूल वाला पौधा भी आया। जैसे आपको यहाँ पर दिखाया हुआ बेटा, उन्होंने क्या लिया था, एक बैंगनी फूलों वाला पौधा, एक सफ़ेद फूलों वाला पौधा। जब इसका संकरण कराया तो आपको दिख रहा है यहाँ पर सभी कैसे आए हैं, बैंगनी कलर के आए हैं। फिर से इसका स्व परागण कराया तो आने वाली पीढ़ी में 3 तो बैंगनी कलर के थे और एक क्या था, वाइट कलर का। तो इससे उन्होंने क्या पता लगाया बेटा, मेंडल ने कहा ये कैसी संकरण है, एकल संकरण। एकल क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ केवल एक ही लक्षण के बीच में क्रॉस करवाई गई है। क्या था वो लक्षण? फूलों का रंग। लेकिन बेटा अगर 2 लक्षणों के बीच में क्रॉस करवाई जाती है तो उसे बोलते हैं हम द्विसंकरण। ठीक है बेटा, आज हम एकल संकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं एकल संकरण का आपको एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ। मान लीजिए हमने क्या ले लिया, मटर के गोल बीज और मटर के सिकुड़े हुए बीज ले लिए बेटा। तो गोल जो बीज थे उनको मैंने कैपिटल से शो कर दिया और जो झुर्रीदार बीज थे उनको स्मॉल से शो कर दिया। ठीक है, ये तो हमारे हो गए बेटा जनक। अब जनक से F1 जनरेशन निकालनी है, तो ये जो R है और ये R है, ये हमारी F1 जनरेशन आ गई बेटा। F2 जनरेशन में मेंडल ने क्या कहा कि F1 का ही क्रॉस करवाना है, स्व परागण कराना है। तो अब हम इनका स्व परागण करा रहे हैं बेटा। R R, इनका स्व परागण R और R से ही होगा। तो आने वाली जनरेशन क्या बन रही है बेटा, देखिए R R R R R R R R, तीनों के अंदर कैपिटल R आ रहा है। और कैपिटल क्या था बेटा, अभी मैंने आपको बताया, कैपिटल मैंने किसके लिए लिया है, गोल बीज के लिए। तो यानी कि 3 जो है वो हमारे कैसे आएंगे, गोल, और एक जो है वो हमारा कैसा आ रहा है बेटा, झुर्रीदार।
तो ये भी एकल संकरण का ही एक एग्जाम्पल है, जिसके अंदर मैंने गोल बीज और झुर्रीदार बीज, एक ही लक्षण की बात कर रही हूँ, किसकी, बीज की शेप कि बीज का आकार कैसा है, पूरा गोल है या फिर झुर्रीदार है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा एकल संकरण। आगे देखिए, मेंडल का प्रभाविता का नियम। मेंडल ने एक प्रभाविता का नियम दिया बेटा कि जो विषम युग्मजी होते हैं, विषम युग्मजी का मतलब क्या है, जब एक जोड़ी में दो गुणसूत्रों लेकिन दोनों अलग अलग हो, यानी एक प्रभावी और एक क्या हो, अप्रभावी, उसे क्या बोला जाता है, विषम युग्मजी। परस्पर विरोधी लक्षण वाले पौधों के बीच में संकरण करवाया तो उनकी संतति में विरोधी लक्षणों में से एक प्रभावी लक्षण आता है और दूसरा अप्रभावी। बेटा जो लक्षण हमें आने वाली पीढ़ी में दिखाई देता है उसे बोला जाता है प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण आने वाली पीढ़ी में नहीं दिखाई देता, जो अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाता, वो होता है बेटा क्या, अप्रभावी। जैसे गोल बीज, ये प्रभावी है। बैंगनी रंग के फूल 3 मिले हमें, ये भी प्रभावी है। अप्रभावी बेटा जो अपने आप को अगली पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं कर पाता, वो क्या होता है, अप्रभावी लक्षण, जैसे कि सफ़ेद फूल, झुर्रीदार बीज। मेंडल के पृथक्करण का नियम। मेंडल का पृथक्करण का नियम क्या कहता है बेटा, कि जब भी एक जीव अपने गुणों को स्थानांतरित करता है तो उसके जो वंशज हैं वो माता और पिता दोनों में से एक लक्षण प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये मेंडल का क्या था, पृथक्करण का नियम। इसीलिए उन्होंने बताया कि प्रभावी और अप्रभावी जब दोनों लक्षण आते हैं तो उनका अनुपात कितना आता है बेटा, 3:1, और इस अनुपात को क्या बोला जाता है, जीनोटाइप। क्या बोला जाता है, जीनोटाइप। आइए इसका अभ्यास करते हैं। प्रभावी व अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं। तो बेटा अभी मैंने बताया, आप यहाँ से इस लाइन को, आंसर को नोट डाउन करेंगे। ये आपका फर्स्ट आंसर रहेगा, प्रभावी व अप्रभावी लक्षण। ये आपका फर्स्ट आंसर है बेटा। नेक्स्ट देखिए, पृथक्करण के नियम को दिखाने के लिए एक संकर क्रॉस का चित्र बनाइए। तो बेटा मैं ये अभी आपको चित्र दिखाने वाली हूँ, ठीक है, अच्छे से नोट करेंगे आप। अभी मैंने आपको समझाया भी है, गोल और झुर्रीदार बीज में सेम वही क्रॉस करनी है यहाँ पर। तीसरा है बेटा, विषम युग्मजी को परिभाषित कीजिए। तो ये आपका थर्ड आंसर रहेगा बेटा। फोर्थ देखिए, एक लक्षण वंशानुगत तो हो सकता है परंतु व्यक्त नहीं, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो बेटा हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एक लक्षण वंशानुगत तो हो सकता है। जैसे हमने क्रॉस किए यहाँ पर किसकी, बैंगनी फूल और सफ़ेद फूल। तो बेटा सफ़ेद फूल वाला लक्षण जो है वो वंशानुगत है, माता पिता से आने वाली नई पीढ़ी में तो आएगा लेकिन वो अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एक लक्षण वंशानुगत तो हो सकता है लेकिन अप्रभावी होने के कारण वो अपने आप को व्यक्त नहीं कर सकता। आइए मैं आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर का एकल संकरण क्रॉस दिखा देती हूँ। सभी बच्चे ध्यान से नोट करेंगे बेटा। तो बेटा ये आपका एकल संकरण क्रॉस है, अच्छे से ध्यान से नोट करेंगे सभी इसको। एकल संकरण, मेंडल का पृथक्करण का नियम कहता है कि जब भी एक जीव अपने गुणों को स्थानांतरित करता है तो उस वंशज को अपने माता पिता का एक गुण मिलता है। ठीक है बेटा, अब मैं यहाँ पर क्रॉस करवा रही हूँ गोल बीज में और झुर्रीदार बीज में। गोल बीज और झुर्रीदार में बीज में करवाने पर मेरा जो F1 पहली पीढ़ी आई वो आ गई। फिर मैंने दूसरी पीढ़ी को अगर लेना है तो मुझे F1 जनरेशन को किससे संकरण कराना होगा, F1 से ही। इसे बोला जाता है बेटा स्वपरागण। अब मैंने यहाँ पर संकरण कराई तो मुझे देखो यहाँ पर कैपिटल R की बात करूँ तो कितनी बार कैपिटल R यहाँ पर मिल रहा है, 3 बार। तो ये 3 क्या है बेटा, मेरे प्रभावी लक्षण है या गोल बीज हैं। क्या है, गोल बीज। और एक अप्रभावी लक्षण है जो अपने आप को व्यक्त नहीं कर पा रहा, वो है झुर्रीदार बीज। ये आपका बेटा सेकंड क्वेश्चन का आंसर रहेगा।
4th क्वेश्चन में भी आप यही संकरण बना करके नीचे लिख सकते हैं कि झुर्रीदार बीज अप्रभावी होने के कारण अपने आप को व्यक्त नहीं कर पा रहा। ठीक है बेटा, तो आज की वर्कशीट में हमने एकल संकरण के बारे में पढ़ा। मेंडल ने किस प्रकार पृथक्करण का नियम दिया हमने वो जाना है। और अगर बेटा आज की वर्कशीट आपको अच्छे से क्लियर हो गई है तो आप हमारे चैनल लर्निंग लाइट को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर वर्कशीट का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू बेटा, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।